बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक रात समंदर की लहरों पर गूंजती हवा और दूर कहीं एक मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वो मंदिर जिसे सदियों से नाकाबिले शिकस्त समझा जा रहा था, लेकिन उस रात तारीख बदलने वाली थी। एक ऐसा लश्कर जो ईमान की रोशनी में चल रहा था, और उसका सालार सुल्तान महमूद गजनवी। इकबाल ने कहा था, है मर्दे गाजी का अमल बिजली का एक कौंधा। आखिर महमूद गजनवी ने सोमनाथ के बुत कदे में कदम क्यों रखा, और वहां ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया? क्या आप जानते हैं वो लम्हा जब तलवारें गूंजी और बुत लरस गए? 11वीं सदी का दौर। हिंदुओं के मंदिरों में दौलत के अंबार लगे थे। हर तरफ बुत परस्ती का राज था, और बर्रे सगीर की जमीन पर जुल्म व जहालत की तारीकियां छाई हुई थीं। उसी जमाने में गजनी की सरजमीन से एक आवाज उठी। ये आवाज थी एक ऐसे सुल्तान की जिसके दिल में इस्लाम की गैरत, ईमान की हरारत और अदल की तड़प थी। वो थे सुल्तान महमूद गजनवी। महमूद ना सिर्फ एक फातिह थे, बल्कि इल्म, इंसाफ और ईमान के मुसाफिर भी। उनकी सल्तनत हजारों मील तक फैली हुई थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत न लश्कर था न खजाना, बल्कि अल्लाह पर यकीन। इधर हिंदुस्तान में गुजरात के साहिल पर एक मंदिर खड़ा था, सोमनाथ, जिसे हिंदू राजे अपनी रूहानी ताकत की आखिरी अलामत मानते थे। इस मंदिर में इतना सोना और जवाहरात जमा था कि पूरे खित्ते की मईशत बदल सकती थी। लेकिन असल दौलत वो खौफ था जो ये बुत परस्त दिलों में बिठा चुके थे। कहा जाता था कि जो कोई भी इस मंदिर को छूने की जुर्रत करेगा, वो जिंदा वापस न लौटेगा। सदियों से यह धमकी एक हकीकत बनी हुई थी, लेकिन अब एक सुल्तान ने यह चैलेंज कबूल किया। महमूद के दिल में यह आग भड़की कि बुत परस्ती के इस कले को तोड़कर सिर्फ अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान किया जाए। इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौ उम्मीदी। मुझे तो बता तो सही और काफिर ही क्या है। इधर हिंदू राजे सोमनाथ को बचाने के लिए लश्कर इकट्ठा करने लगे। हर तरफ जंग की तैयारी हो रही थी। तलवारें चमक रही थीं, मंदिर की घंटियां बज रही थीं, और खौफ का साया गहरा होता जा रहा था। और इधर महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ चल पड़े। हजारों मील का सफर, रेगिस्तानों और दरियाओं को अबूर करते हुए। उस सफर का मकसद सिर्फ फतह नहीं था, बल्कि एक पैगाम देना था। आने वाला वक्त गवाह बनने वाला था उस लम्हे का जब ईमान और शिर्क आमने सामने होंगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। आगे क्या होने वाला था? सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर बर्फपोश पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों को अबूर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। सर्द हवा के झोंकों और जलती धूप के बीच ये काफला चल रहा था, कभी भूख के इम्तिहान में, कभी प्यास की शिद्दत में। लेकिन इन सब पर गालिब एक ही चीज थी, ईमान का यकीन। जब ये लश्कर हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ तो फजा बदल गई। घोड़ों के कदमों की धमक और सिपाहियों के नारे गर्दो गुबार का तूफान खड़ा कर देते। हर गांव, हर शहर इस खबर से लरज रहा था कि गजनवी आ रहा है। दूसरी तरफ हिंदू राजे खौफजदा भी थे और मगरूर भी। उन्होंने ऐलान किया कि सोमनाथ का मंदिर नाकाबिले तस्खीर है। हर तरफ से लश्कर इकट्ठा होने लगे। हजारों सिपाही, तलवारों की चमक, भारी जरहें और मंदिर के घंटों की आवाज, ये सब मंजर एक आने वाले तूफान की निशानी थी। कहा जाता था कि सोमनाथ के मंदिर में 300 के करीब ब्राह्मण
हर वक्त इबादत करते थे। उनकी जबान पर एक ही दावा था, ये मंदिर कभी नहीं गिरेगा। ये गुरूर, ये घमंड, गोया वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ बैठे थे। महमूद के लश्कर के पास ना इतना खजाना था, ना इतने सिपाही। कई सिपाही प्यास से निढाल, कई घोड़े थकन से लड़खड़ाने लगते। लेकिन हर बार जब हौसले कमजोर पड़ते, महमूद गजनवी उन्हें याद दिलाते, हम अल्लाह के नाम पर चल रहे हैं। ये सफर दुनियावी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की कबराई के लिए है। इकबाल ने कहा था, यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। रास्ते में कई राजे महमूद को रोकने के लिए आए। किसी ने फौज भेजी, किसी ने किले बंद किए, लेकिन हर बार सुल्तान का लश्कर आगे बढ़ता गया। कभी सख्त जंग, कभी तेज हमला, कभी हैरान कर देने वाली हिकमत अमली, और दुश्मन पीछे हटते गए। फिर वो दिन आया जब लश्कर गुजरात के करीब पहुंचा। समंदर की लहरें गरज रही थीं और साहिल पर खड़ा सोमनाथ का अजीम मंदिर, जिसके मीनार आसमान को छूते थे, गोया मुसलमानों के सामने गुरूर से खड़ा था। लेकिन यहां एक और इम्तिहान था। दुश्मन की तादाद लाखों में बताई जाती थी। लश्कर इतना बड़ा कि जमीन लरसती थी। मंदिर के इर्द गिर्द फैला हुआ ये लश्कर तलवारों की झिंकार और ढोल की आवाजों से फजा को दहला देता। मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो कई दिलों पर खौफ तारी हो गया। कोई सोचने लगा कि क्या हम इतने बड़े लश्कर से टकरा सकते हैं। कोई दिल में दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह हमें साबित कदम रख। रात का अंधेरा छाया तो लश्कर के सिपाही जागते रहे। किसी ने वुजू किया, किसी ने सजदों में आंसू बहाए, किसी ने कुरान की तलावत की। वो जानते थे कि कल का दिन सिर्फ जंग नहीं होगा, बल्कि ईमान और शिर्क का फैसला होगा। इसी रात मंदिर के अंदर ब्राह्मण भी जाग रहे थे। घंटियां बज रही थीं, मंत्र पढ़े जा रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि उनका देवता उन्हें जरूर बचाएगा। लेकिन तारीख के पन्ने गवाह हैं कि जब इंसान अल्लाह को छोड़कर बुतों पे भरोसा करे तो अंजाम क्या होता है। सुबह सूरज निकला। रोशनी की पहली किरण जैसे ही मंदिर के मीनारों पर पड़ी, दोनों लश्कर तैयार हो गए। मुसलमानों के नारे अल्लाहु अकबर फजा को चीर रहे थे। दूसरी तरफ दुश्मन के ढोल और घंटियां एक शोर बर्पा कर रहे थे। जमीन कांप रही थी, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं और सिपाहियों की तलवारें सूरज की रोशनी में बिजली की तरह चमक रही थीं। ये वो लम्हा था जब दिल की धड़कनें तेज हो गईं और फजा में एक ही सवाल लटकने लगा, क्या ये लश्कर जो तादाद में कमजोर है, ईमान के जोर पर सोमनाथ के गुरूर को तोड़ सकेगा? और फिर एक आवाज उठी, आगे बढ़ो अल्लाह के नाम पर। सूरज निस्फ आसमान पर आ चुका था। गर्मी की तपिश और घोड़ों की टापों से उठी गर्दों गुबार ने मैदान को गोया एक धुंधला सा जहन्नुम बना दिया था। सामने लाखों की फौज जरा बख्तर पहने, तलवारें थामे, मंदिर के गुरूर की हिफाजत के लिए सफ बस्ता खड़ी थी। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर, जो तादाद में कहीं कम था, मगर दिलों में ईमान की बिजलियां दौड़ रही थी। नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर। यह नारा फिजा को चीरता हुआ दुश्मन के दिलों में लर्जा पैदा करने लगा। और फिर तलवारों का पहला टकराव हुआ। लोहे की ठिनकार, घोड़ों की हिनहिनाहट, जख्मियों की चीखें, सब कुछ मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकता। जमीन लरज रही थी, खून बह रहा था और आसमान गोया इस जंग का गवाह था। महमूद गजनवी खुद घोड़े पर सवार थे, हाथ में तलवार, जबान पर अल्लाह का जिक्र। वो आगे बढ़ते और अपने सिपाहियों को पुकार कर कहते कि डरो मत, हम अल्लाह के दीन के अलमबरदार हैं। इधर दुश्मन अपने गुरूर में अंधा हो चुका था।
वो समझ रहे थे कि एक छोटा सा लश्कर उनके समंदर जैसे हुजूम का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये गुरूर लरजने लगा। मुसलमानों का हौसला टूटने के बजाय बढ़ता गया। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, ढोल गूंज रहे थे, लेकिन मुसलमानों की तकबीरों के सामने वो सब आवाजें दबती जा रही थीं। एक लम्हा ऐसा आया कि दुश्मन ने मुसलमानों को घेरने की कोशिश की। चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। कई सिपाही जख्मी हुए, कई घोड़े जमीन पर गिर पड़े। लेकिन फिर मुसलमानों की सफों से एक जोरदार सदा उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा गोया उनके दिलों में एक नया हौसला बन गया। वो जान गए कि ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग अल्लाह की रजा के लिए है। सुल्तान महमूद ने अपने सबसे बहादुर दस्ते को हुक्म दिया, मंदिर की तरफ बढ़ो। अब जंग का रुख बदलने लगा। दुश्मन ने हर मुमकिन रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन ईमान की ताकत के सामने वो एक एक करके पीछे हटते गए। गर्दों गुबार में बस एक ही मंजर नुमाया था, महमूद के सिपाही दुश्मन की सफें चीरते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आखिर वो लम्हा आ गया। मुसलमानों ने सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे पर धावा बोल दिया। दरवाजा भारी लोहे का था, जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर कहकर हमला किया, दरवाजा लरजने लगा। अंदर से ब्राह्मण चीख रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, घंटियां बजा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों में खौफ झलकने लगा। वो जान गए थे कि आज उनका गुरूर टूटने वाला है। दरवाजा टूटा और मुसलमानों का लश्कर अंदर दाखिल हो गया। अंधेरों और रोशनी के बीच वो लम्हा ऐसा था जैसे सदियों का गुरूर लम्हों में मिट्टी का ढेर बन गया हो। मंदिर के अंदर हजारों बुत सजे थे। हर तरफ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे। लेकिन मुसलमानों की नजर उन दौलतों पर नहीं थी। उनकी निगाह सिर्फ एक चीज पर थी, वो बुत जिसे लाखों लोग खुदा मानते थे। महमूद गजनवी घोड़े से उतरे। उन्होंने उस बुत की तरफ देखा जो मंदिर का सबसे बड़ा सहारा समझा जाता था। फिजा में खामोशी छा गई। सबकी सांसें थम गईं। ब्राह्मण कांपते हुए पीछे हट गए। महमूद ने अपनी तलवार बुलंद की। एक लम्हा ऐसा आया कि गोया वक्त रुक गया। फिर एक ही वार में वो बुत जमीन पर गिर पड़ा। सौते तकबीर बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। फिजा लरज उठी। मंदिर की दीवारों में गूंजने वाली आवाजें अब टूटे हुए बुत के टुकड़ों पर गिरती तलवारों की आवाजों में बदल गईं। इकबाल के अल्फाज गोया इस मंजर को बयान कर रहे थे, ये गाजी ये तेरे पूरे सरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुनेम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इस मंजर ने दुश्मन का दिल तोड़ दिया। जो वो समझे बैठे थे कि उनके देवता उन्हें बचा लेंगे, आज वो देख रहे थे कि उनके बुत भी अपने आप को ना बचा सके। और यही वो लम्हा था जब तारीख ने एक नया मोड़ लिया। सोमनाथ का गुरूर खाक में मिल गया। बुत परस्ती की बुनियादें हिल गईं और अल्लाह की किब्रियाई का अलम बुलंद हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इस तारीखी फतह के बाद मुसलमानों ने इस दौलत और ताकत के साथ क्या किया और सुल्तान महमूद का असल पैगाम क्या था? ये जानने के लिए आइए बढ़ते हैं। सोमनाथ का मंदिर अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। वो बुत जो सदियों से खुदाई का दावा कर रहे थे, टुकड़ों में जमीन पर पड़े थे। मंदिर की घंटियां खामोश थीं। ढोल बजाने वालों की आवाजें दम तोड़ चुकी थीं। सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह सदा न सिर्फ दीवारों के बीच गूंजी, बल्कि पूरे खित्ते की फिजाओं में फैल गई। हिंदुस्तान के कोने कोने में खबर पहुंच गई कि वो मंदिर जिसे नाकाबिले शिकस्त कहा जाता था, आज एक सुल्तान इस्लाम के कदम तले रौंद दिया गया। महमूद गजनवी के सिपाही जमीन पर सजदे में गिर गए। कुछ ने अपने आंसू बहाए, कुछ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ खामोशी से शहीद होने वाले साथियों को देखते रहे। यह फतह सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं थी, ये ईमान और अज़्म की जीत थी। इन शहीदों के खून ने इस सरजमीन को सुर्ख कर दिया था,
लेकिन इन्हीं के लहू ने इस्लाम का परचम मजीद बुलंद कर दिया। वो हिंदू राजे जो कल तक गरूर से सर उठाए फिर रहे थे, आज शिकस्त खुर्दा खड़े थे। उनके पास लाखों का लश्कर, सोना, जवाहरात और ताकत थी, लेकिन वो सब कुछ टूट गया क्योंकि उनके पास ईमान न था। कुरान में इरशाद है, कितनी ही छोटी तादादों ने बड़ी तादादों को अल्लाह के इज़्न से शिकस्त दी। यही आयत सोमनाथ के वाक़या पर सादिक आ रही थी। ये फतह सिर्फ एक मंदिर की तबाही नहीं थी, ये पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक पैगाम था कि जब ईमान मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी मिट्टी का ढेर बन जाती हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोने और हीरे जवाहरात को जाती खजाने में नहीं डाला। इस दौलत को इस्लामी रियासत और अवाम की खिदमत में इस्तेमाल किया। मसाजिद, मदारिस और इल्मी मराकिज वजूद में आए। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक मुसलमान फातेह का मकसद मालो दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और दीन की सरबलंदी है। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि ताकत ईमान में है, तादाद में नहीं। ये भी सच है कि इत्तेहाद मुसलमानों की असल कुव्वत है। अगर महमूद गजनवी का लश्कर बिखर जाता तो वो लाखों के लश्कर के सामने कब तक खड़ा रहता। इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। महमूद और उसके साथियों ने दिखा दिया कि अगर एक उम्मत मुत्तहिद हो तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम आज कहां खड़े हैं? हमारे पास भी वसाइल हैं, तादाद है, दौलत है, लेकिन हम कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमने ईमान को कमजोर कर दिया है, इत्तेहाद को तोड़ दिया है और दुनियावी ख्वाहिशात को अपनी तरजीह बना लिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम कमजोर ना पड़ना, गमगीन ना होना, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारी असल ताकत न हथियार हैं न दौलत, बल्कि ईमान और तकवा है। इस जंग में जो सिपाही शहीद हुए वो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गए। ये खून के कतरे गोया ये पैगाम दे रहे थे कि हमने अपनी जानें कुर्बान की ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के नाम पर सरबुलंद रह सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के नज़दीक 6 फजीलतें हैं। उसका खून गिरते ही उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यही वो इनाम है जो इन गाजियों को नसीब हुआ। सोमनाथ की शिकस्त ने पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम की दावत को नई कुव्वत दी। लोग सोचने लगे कि वो माबूद जो अपने घर और अपने पुजारी को ना बचा सके, क्या वाकई माबूद हो सकता है? इस सवाल ने हजारों दिलों को इस्लाम की तरफ माइल किया। ये वाकया सिर्फ एक सियासी या अस्करी फतह नहीं थी, ये ईमान की फतह थी, अक्ल की फतह थी और तौहीद की फतह थी। जब सुल्तान मोहम्मद गजनवी वापस जा रहे थे, उनके साथ वो खजाना भी था जो सोमनाथ से हासिल हुआ था। लेकिन ये खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा खजाना वो सबक था जो तारीख ने उम्मत को दिया कि ईमान और कुर्बानी से बढ़कर कोई हथियार नहीं। इकबाल ने गोया उसी लम्हे के लिए कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। महमूद और उसके साथियों ने अपने खून, अपने पसीने और अपनी जानों से साबित कर दिया कि मुसलमान होना कितने बड़ा एजाज है और इस एजाज की हिफाजत के लिए कितनी कुर्बानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सुल्तान महमूद गजनवी और सोमनाथ की वो दास्तान जिसने सदियों के गुरूर को मट्टी में मिला दिया। अब सवाल ये है कि हम इससे क्या सीखते हैं? क्या हम भी अपने दिल के बुत तोड़ने को तैयार हैं? क्या हम भी दुनियावी ख्वाहिशात की गुलामी छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? ए अल्लाह, हमें ईमान की वो हरारत अता फरमा जो महमूद गजनवी के दिल में थी। ए अल्लाह, हमें इत्तेहाद और कुर्बानी की वो ताकत दे जो इन शुहदा को नसीब हुई।
और हमें दुनिया के हर सोमनाथ को तोड़ने की हिम्मत दे, चाहे वो बाहर हो या हमारे दिलों के अंदर। आमीन। आपके ख्याल में इस वाकये का सबसे बड़ा सबक क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि ईमान की ये रोशनी फैलती जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकें।